अगली खबर है वाराणसी जिले से, जहां विश्व हृदय दिवस के अवसर पर गैर संचारी रोग एवं पैक्ड फूड पर सेमिनार का आयोजन संपन्न। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना, और डिवाइन गंगा टूर एंड ट्रेवल्स, वाराणसी की अपनी शान अपनी पहचान। फास्ट स्टोर, यहाँ मिलती है आपको हर सामान सस्ते दाम पर। एक्वा जंगल वाटर पार्क, जब भी हो घूमना तो मिर्जापुर आना। फास्ट न्यूज इंडिया, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल, जहां मिलता है 15 लाभ तुरंत जुड़े। डॉक्टर SK सिंह, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, जिला अस्पताल देवरिया यूपी। होटल पैराडाइज रेजिडेंसी, यहाँ मिलती है हर सुख सुविधाएं। और मंजू नर्सिंग होम, डॉक्टर BP सिंह, वाराणसी का उत्तम अस्पताल। और नारायण दास सर्राफ, यहाँ मिलती है ज्वेलरी की उत्तम वैरायटी। एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है वाराणसी जिले से, जहां बताते चले कि आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मानवाधिकार जन निगरानी समिति, गरीब सहायक संस्था एवं पीपुल्स इनिशिएटिव फॉर पार्टिसिपेटरी एक्शन ऑन फूड लेवलिंग के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य और पैक्ड फूड पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिनमें मानवाधिकार जन निगरानी समिति PVHR के संस्थापक व संयोजक डॉक्टर लेनिन रघुवंशी ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल में ही प्रतीक्षित 1 स्टार रेटिंग फूड लेबल आधारित FOPL विनिमय को जारी करके उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने के अधिकार के बारे में चिंताएं बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के पोषक तत्वों के साथ खाद्य लेबलिंग उपभोक्ताओं को सचेत निर्णय लेने में मदद करने के बजाय भ्रमित ही करेगा। वहीं करीब सहायक संस्था की संयोजिका रोशनी कुशल जायसवाल ने कहा कि देश में विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में NDC के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह उचित समय में कि देश की पोषण संबंधित लेबलिंग पर ध्यान केंद्रित करें, जो उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी लेबल के रूप में सबसे कारगर। हमें उम्मीद है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सुझावों पर विचार किया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 50 लोगों ने भागीदारी किया एवं कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन सावित्रीबाई फुले की संयोजिका श्रुति नागवंशी ने किया। देखिए वाराणसी से रविंदर गुप्ता की रिपोर्ट। पौधों में गैर संचारी रोगों का योगदान 61.8% है। और आज हृदय दिवस है और गैर संचारी रोग सबसे ज्यादा हृदय को प्रभावित करता है। और बहुत से लोगों को आप काल मरते हुए देख रहे हैं, उसमें हृदय का भाव कर रहे हैं। और उसमें आप पीपल और POPL में कंफ्यूज थी, और गरीब सहायक को संस्थान को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो पैकेज फूड है, जो प्लास्टिक है, वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है। जैसे कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, हम हर दिन इसलिए मनाते हैं, WHO ने कई सारे डेज डेजिग्नेट किए हैं, वो इसलिए किए हैं ताकि जो आम जनता है उसे ये हम इंफॉर्मेशन दे सके, उस दिन को पूरा सेलिब्रेट कर सके, ताकि जो भी दिन है उसके बारे में हमें पता चले। जैसे कि हार्ट है तो किस तरह से क्या क्या कारण है हार्ट डिजीजेस के, और उससे ज्यादा जरूरी है किस तरह से हम हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये एक बहुत साथ सिनेरियो है। पहले क्या होता था, हार्ट डिजीजेस 50 या 60 इयर्स अबव होता था, बट अभी क्या है, छोटे छोटे बच्चे, उनमें मोटापा मतलब ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। इसका जो मुख्य कारण है, एक तो खान पान है। पहले हम घर का खाना हमेशा खाते थे, बाहर का खाना महीने में 6 महीने में नसीब होता था ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, और इतना प्रचलन भी नहीं था। बट अभी क्या है, खाना नहीं खाना, जोमेटो स्विगी से तुरंत खाना ऑर्डर हो गया।
तो जो खान पान है वो घर के बड़ों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को बाहर का खाना मिनिमम दे, कोशिश करे घर का खाना ही दे। दूसरी चीज है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लैपटॉप मिल गया है, स्मार्टफोन मिल गया है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, स्कूल बंद हो गया है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से बच्चे या बड़े भी वर्क फ्रॉम होम की वजह से या फिर जो ऑफिस आवर्स इतनी ज्यादा है, प्लस ऑफिस आवर्स के बाद भी सिडेंटरी लाइफ स्टाइल का प्रचलन हो गया। ये जो यहाँ पे जो मुहिम है वो बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कि प्लास्टिक यूज करने से बीमारी कैसे होने वाली है, राइट। तो इसका जो रिजल्ट ये होता है जो डिग्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट, ऐसा ये सिर्फ फोटो नहीं है तो गूगल से उठाया है, बट एक्चुअली ऐसा होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। एक चीज होती है माइक्रो प्लास्टिक। होता है क्या, जैसे मैंने बोला कि प्लास्टिक खत्म नहीं होता है, तो वो ड्यू टू वेरियस रीजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये होता है एक्सट्रीमली स्मॉल पीसेस ऑफ प्लास्टिक डेब्रिज इन एनवायरनमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्पोजल एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। कहीं से भी जो प्लास्टिक आ रहा है, चाहे वो बॉटल का हो चाहे खाने की चीज का हो, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, एक सेकंड पीछे करिए। तो रेड में मैंने लिखा है there is evidence that particles may even cross gut wall and may be translocated to other part of the body। मतलब अगर वो किसी भी तरीके से हमारे अंदर गया तो वो अतड़ियों मतलब इंटेस्टाइन के द्वारा ब्लड में आएगा और अलग अलग सेल में कोशिकाओं में जाके अलग तरह की बीमारियों क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट बता दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता पटेल हूँ, ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट और डायरेक्टर एमएक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी। आज क्या चर्चाएं हुई हैं इस हृदय दिवस पर? देखिए, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो उसके उपलक्ष्य में एक मीटिंग बुलाई गई है PDCHR और गरीब सहायक द्वारा, और इसमें बेसिकली जो हमने डिस्कस किया है वो है प्लास्टिक यूज के बारे में। जो प्लास्टिक का यूज बढ़ा हुआ है और जिसके कारण जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में बेसिकली चर्चा और जागरूकता को फैलाने का स्टेप किया है। पैकेजिंग फूड के बारे में आपने अभी बताया, तो हम इसे किस तरह रोक सकते हैं और किस तरह बता सकते हैं कि बच्चों का इसका इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए? देखिए, पैकेजिंग फूड में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई भी फूड अगर पैकेज हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें प्रिजर्वेटिव और कभी कभी सॉल्ट या और भी केमिकल्स का यूज होता है, जो कि अगर हम अपने घर में या अपने बच्चों को देते हैं तो उससे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जो बीमारियां पहले 40-50 साल के ऊपर होती थी, अब वो छोटे छोटे बच्चों को, जैसे कि हार्ट डिजीजेज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज, ये सारी चीजें बच्चों में भी काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। तो कहीं ना कहीं मेजर रोल इसमें उनके खाने की वजह से भी है। खाने के अलावा लाइफस्टाइल भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इन बीमारियों को करता है। डॉक्टर साहब, आज की जनरेशन में लोग पैकेज फूड पे ज्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे देश का खाना पीना है, वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत साइंटिफिक तरीके से शुरू से चला आ रहा है। वेस्टर्नाइज होना जरूरी है, बट आंख बंद करके वेस्टर्नाइज होने का हार्मफुल इफेक्ट सबको दिख ही रहा है। और मेरा यही कहना है कि कोशिश करें लोकल जो फूड अवेलेबल है या फ्रूट्स अवेलेबल है या घर पे बनी हुई चीजें जो हैं उनका यूज ज्यादा करें। अगर आप बाजार जाए तो प्लास्टिक की जगह अपने घर से कपड़े का थैला लेके जाए। कोशिश करें लोकल वेंडर से करें। कोशिश करें अगर चावल दाल लेना है तो उसे पैकेज ना लेके एक बड़ी क्वांटिटी में लेके घर में रखें और उसे यूज करें, ना कि छोटे छोटे पार्ट्स में प्लास्टिक में उसको लेके घर में करें। तो जब तक हम मेरा नाम श्री शबाना खान है, मैं मानवाधिकार जनजागरण समिति में कार्यक्रम निदेशक के तौर पे काम करती हूँ। शबाना जी, आज किस तरह की परिचर्चा हुई है? आज विश्व हार्ट दिवस है, इसके लिए हम लोगों ने मानवाधिकार जनजागरण समिति पीपल जो एक नेटवर्क है जो इस बुक और न्यूट्रिशन के मामले में पैकिंग कर रहा है, और गरीब सहायक के साथ मिलकर एक चर्चा का आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने के चर्चा का मुख्य दो उद्देश्य था। एक तो विश्व हृदय दिवस, स्वास्थ्य और पैकेट फूड था। दूसरा, हम लोगों ने जो पैकेट फूड से होने वाले एनसीडीज हैं, जो एक भार है हमारे देश के ऊपर पड़ रहा है, जो मोटापा हो रहा है, उस पर हम लोगों ने बातचीत की।